समाज सेवक अन्ना हजारे ने फिर से आमरण अनशन शुरू करने की घोषणा कर दी है, जिसको लेकर राजनीति तूफान आना भी संभव है। अन्ना हजारे ने कहा है कि मैं 30 जनवरी 2026 से फिर अपना आमरण अनशन शुरू कर दूंगा। ये अंतिम सांस तक जारी रहेगा। अन्ना हजारे के आमरण अनशन की घोषणा से सरकार और प्रशासन की चिंताएं भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। आपको ये भी बता दें कि इससे पहले 2011 में अन्ना हजारे ने दिल्ली में रामलीला मैदान में अनशन पर बैठे थे। अन्ना के आंदोलन का असर था कि केंद्र के साथ साथ दिल्ली की सरकार से कांग्रेस की विदाई हो गई। अब अन्ना हजारे फिर से अनशन पर बैठने जा रहे हैं। इस बार अन्ना हजारे ने अनशन पर बैठने का कारण महाराष्ट्र में लोकयुक्त कानून लागू किए जाने में हो रही देरी है। राज्य में लोकयुक्त कानून को मंजूरी मिले 2 साल बीत जाने के बावजूद उसे लागू नहीं किया गया है। इस कारण वरिष्ठ समाज सेवी अन्ना हजारे एक बार फिर आंदोलन के मूड में बताए जा रहे हैं और उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि जब तक मृत्यु नहीं होती अनशन पर बैठे रहेंगे। महाराष्ट्र के जब तक लोकायुक्त कानून को मंजूरी नहीं मिलती अनशन करते रहेंगे। अन्ना हजारे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि लोकायुक्त कानून तुरंत लागू नहीं किया गया तो वह 30 जनवरी 2026 अलीगढ़ सिद्धि में आमरण अनशन शुरू कर देंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर वे हार्ट अटैक से मरने की बजाय देश और समाज के हित में मृत्यु पाते हैं तो यह उनकी सौभाग्यशाली मौत होगी। नागपुर में सभी महाराष्ट्र विधानमंडल का शीत सत्र जारी है और ऐसे समय में अन्ना हजारे की ये चेतावनी राजनीतिक माहौल को गर्माती हुई मानी जा रही है। अन्ना हजारे लंबे समय से राज्य में सशक्त लोकायुक्त कानून लागू करने की मांग भी कर रहे हैं। आपको फिर से बताते हैं कि अन्ना हजारे ने क्या कहा। मैं 30 जनवरी 2026 से पुनः अपना आमरण अनशन शुरू कर दूंगा। अंतिम सांस तक यह अनशन जारी रहेगा। मैं इतने वर्षों से 7 से 8 वर्षों से प्रयास कर रहा हूं। अगर आप जनहित के कामों के लिए बैठे हैं और कानून अगर जनहित के है तो क्यों कानून बनाने में रुकावट आ रही है? आप कानून बनाने के लिए ही तो बैठे हैं। समाज सेवी अन्ना हजारे। आपको ये भी बता दें कि अन्ना हजारे के अनुसार यह विधेयक वर्ष 2022 में विधानसभा, वर्ष 2023 में विधान परिषद और वर्ष 2024 में राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद भी कानून लागू नहीं किया गया। राज्य सरकार ने विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए केंद्र में भेजा है, लेकिन 1 वर्ष से अधिक समय बीतने के बाद भी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी है। मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में अन्ना हजारे ने कड़ा संदेश देते हुए कहा, व्यक्तिगत प्रश्न नहीं है बल्कि देश की जनता और भ्रष्टाचार मिटाने की लड़ाई का मुद्दा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की इस कानून को लागू करने की इच्छा दिखाई नहीं देती है, इसलिए हम अनशन करने जा रहे हैं। अगर सरकार हमारी मांग को पूरा करती है तो अनशन नहीं होगा।